ओम शांति। आज बाबा का मुरली है 14/6/2025 की मुरली। आज बाबा सार में बोले हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें आप ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए आप तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए, कह रहे हैं बाबा ना। बाबा का हम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए किसी भी चीज में बाबा करें तुम्हारी आंख डूबनी नहीं चाहिए। डूबना अर्थात कोई भी चीज में आकर्षित होकर हम भगवान को भूल ना जाएं, इस ज्ञान को हम भूल ना जाएं ना, तो हमारी बुद्धि इधर उधर ना फंस जाए। इसको कह रहे हैं बाबा, हमारी किसी भी चीज में आकर्षित ना हो हम, तो वही आंख डूबना अर्थात कोई भी चीज में आकर्षित हो जाना। प्रश्न में बाबा बोले, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी ना। जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी, पूछ रहे हैं बाबा। उत्तर है, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे ना। इस दुनिया को पता है कि थोड़े समय में खत्म होने वाला है, इसलिए अपना जो कुछ है तन मन धन सब कुछ बाबा के पास अर्पण कर लेंगे, अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं ना। क्या कहेंगे वो बच्चे जो बैरागी होंगे, बाबा ये सब कुछ आपका कहेंगे ना, मेरा कुछ भी नहीं, ये देह भी नहीं ना, हमारी ये देह भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी थोड़े समय में छूटने वाला है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, पहले ही बच्चे कहेंगे कि हमारा कुछ भी नहीं, हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है ना। थोड़े समय के लिए इस देह में हम हैं, अब पुराना हो गया है, अब ये चला जाएगा, शरीर छोड़ देगा ना, आत्मा हमारी निकल के चले जाएगी इसको छोड़ के। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका बाबा कहते, उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, ये शरीर से भी मोह टूटता जाएगा और दुनिया के हर वस्तु वैभव चीज वस्तु हर चीज से मोह माया टूटते जाएगा, क्योंकि पता है कि थोड़े समय में ये शरीर भी छूट जाएगा, हम चले जाएंगे बाबा के साथ, इसलिए मोह नहीं होगा उनका। सबसे बाबा कहते मोह टूटता जाएगा, नष्टो मुहा होंगे, वो नष्टो मुहा बन जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, उनके बुद्धि में बैठ जाता है कि यहाँ जो कुछ है कुछ भी हमारे लिए काम में नहीं आना है, कुछ भी काम में नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है ना, थोड़े समय का ये सुख शांति है, इसलिए बाबा कहते ये काम में नहीं आने वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में पहला बाबा बोले, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, बाबा के पास सब कुछ अपना अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, ऐसे अनुभव हो, हमारा कुछ भी नहीं है संसार में, यह देह भी हमारी नहीं। ये मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है, इस देह से भी मोह तोड़ बाबा कह रहे हैं नष्टो मोहा बनना है। दूसरा है, कभी भी ऐसे कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए ना। बाबा क्या कहते, हम भगवान के बनने के बाद हमको कोई भी ऐसे हमारे से गलत कर्म ना हो जाए जो हमारे रजिस्टर में दाग लग जाए, कह रहे हैं बाबा, ऐसे भूल नहीं करनी है। बाबा कहते सरो देवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो ना। किसी से भी हम गुस्सा करते हैं क्रोध करते हैं, बाबा कहते
जरा सा भी इसका अंश अंदर ना रहे, कह रहे हैं बाबा, ना हो। आज का वरदान है बाबा का, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को सम्मान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को सम्मान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार में बाबा बोले, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है ना। हर कोई का वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात अंतिम समय पहुंच गया है, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई का अंतिम समय आ रहा है, क्योंकि दुनिया ही समाप्ति होने वाला है ना। इस ज्ञान को बाबा हम बच्चों को पहले से ही बताते हैं कि अब ये अंतिम समय है, हर कोई वानप्रस्थ अवस्था में है। तो बाबा कहते, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। बाबा कहते, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना सम्मान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। हाँ, जो बाबा कह रहे हैं, जो तीनों समान होगा, कहना, सोचना, करना, तो बाबा कह रहे हैं उनके अंदर गुण होगा और वो बाप समान होंगे ना। उनके कर्तव्य भी बाप समान होगा, समर्थ बन जाएंगे, सारा चीज भरपूर हो जाएगा उनके अंदर। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। बाबा कहते, वो व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे ना। वो बाबा के साथ उनसे मिलन मेला करते रहेंगे, अर्थात उनके साथ वो खेल करेंगे और बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे ना। बाबा खुद वो बच्चे बाप के साथ मिलन मेला करेंगे और औरों को भी बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है ना। जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो उनके सेवा में हम लग जाते हैं ना। चाहे किसी को बाबा का परिचय देते हैं, चाहे यज्ञ में हम स्थूल सेवा करते हैं, इससे बाबा करें छोटी छोटी हमारी बीमारियां भी समाप्त हो जाता है। सेवा के उमंग उत्साह से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो आज का बाबा का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, दुनिया में भी मुख का मौन रखते हैं, कहते बाबा दुनिया में भी मुख का मौन रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए ना। हमारी व्यर्थ संकल्पों का मौन होना चाहिए, मन का, कह रहे हैं बाबा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो, कह रहे हैं बाबा ना। जैसे हम लोग का ये ज्ञान में हर घंटा में एक ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। जैसे सवेरे से 3:30 बजे बजता है, 7 बजे बजता है, 10:30 बजे बजता है, 12 बजे बजता है, फिर शाम को 5:30 बजे बजता है, फिर 7:30 बजे बजता है, फिर 9:30 बजे लास्ट बजता है। ये ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, जहां पर हम उस गाना बजता है, उस गाने में हम अपने मन को ट्रैफिक में लाते हैं, अर्थात चारों तरफ से हटा के एक शिव बाबा में हम लग जाते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे ही मन का ट्रैफिक कंट्रोल करो, कह रहे हैं बाबा। बीच बीच में अपना संकल्पों को रोकना है और बाबा की याद में अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। इसी को ट्रैफिक कंट्रोल कह रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।